हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 29वां श्लोक 18.29। भगवान कह रहे, धनंजय, अब मैं प्रकृति के गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि यानी सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसी बुद्धि तथा धृति, धृति का मतलब है संकल्प, इनके विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब हम 3 श्लोकों में अगले 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में समझेंगे भगवान से। भगवान क्या कह रहे हैं 30वें में? वो कह रहे हैं, हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं। सिंपल, हमें क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना, अगर ये हमें क्लियर है तो हमारी बुद्धि सतोगुणी है। अब नेचुरली इसका मतलब जिसने भगवत गीता पढ़ ली उसको समझ में आ गया क्या जीवन में करना है, कैसे करना है, तो वो सतोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति बन गया। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भक्त होता है वो निर्भय होता है, वो डरता नहीं, खासकर मौत से तो वो बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि जीवन एक न एक दिन ख़त्म होना ही है। वो उसकी तैयारी करे रखता है मन ही मन, वो घबराता नहीं। उसको पता है कि बस मुझे रोज़ अपनी सेवा करनी है, जिस दिन ठाकुर जी चाहेंगे मुझे बुला लेंगे। तो किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, उसको पता है कि भौतिक कर्म मेरे को बांध देंगे, और भगवान की अगर मैंने सेवा की, अनन्य भक्ति की, निष्काम कर्म किए, सेवा भाव से किए, है ना, और भजताम प्रीतिपूर्वकम सततम, ये जितनी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं भगवत गीता में, ये सारे फीचर्स अगर होंगे तो नेचुरली हम बुद्धिमान हैं, इन चीज़ों को करेंगे तो हमें पता ही है कि क्या मुक्ति देने वाला है ना। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 31वां श्लोक। इसमें भगवान बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय और अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, मतलब बहुत लोग हैं इस दुनिया में, बहुत, जिनको धर्म अधर्म में भेद ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं उनको क्लियर, उनको लगता है यार जो करना है करो, बस खत्म, जो मन में आए करो। ऐसी बुद्धि जो मन के अधीन है, देखा जाए वो राजसी है। इसका मतलब जो उनको मन में आए, जो उनको ठीक लगे वो करो। वो धर्म अधर्म में भेद नहीं कर पाते, वो करणीय अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाते। शास्त्र उन्होंने पढ़े नहीं, समझना उनको है नहीं, तो डेफिनेटली फिर उनको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी बुद्धि जो है वो राजसी है, और तामसी ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 32वां श्लोक भगवान कह रहे हैं जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वश, ये मोह तो बहुत ही बुरा है। जब हम मोहित होते हैं तब हम बिल्कुल निर्णय नहीं कर पाते हमें क्या करना चाहिए। मोहित हैं हम, किसी भी चीज़ के पीछे अंधाधुंध मोह है, आसक्ति है, ये भी मोह को इंडिकेट करती है, और बहुत ज़्यादा आसक्ति और क्रोध हमें मोहित कर देती है। तो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार, अंधकार का मतलब बिल्कुल हमें दिख ही नहीं रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या सही क्या बिल्कुल ही गलत। सो जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म समझती है। बताओ, कुछ लोग होंगे ना जो जानवरों को मार के खा रहे हैं और उसी को राइट सही भी जस्टिफाई कर रहे हैं, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म, उल्टा। जो आदमी धर्म को फॉलो भी कर रहा है, कुछ सेवा करने की कोशिश कर रहा है, उसको बोल रहे हैं तुम पागल हो। सो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती, उल्टा सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तो ऑब्वियसली ये पार्थ व तामसी है। अगर कोई आदमी, मैंने पहले भी उदाहरण लिया है कि कोई भी चीज़ जो गलत है, पता है उसको गलत है, फिर भी वो उसको सही भी मान रहा है, उस पर बहस भी कर रहा है, उसको फॉलो भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप कैसे समझदार मान लो? कम से कम जिसने शास्त्र पढ़े, गीता पढ़ी, रामायण भागवतम पढ़ी, वो तो नहीं मानेगा, चुप रहेगा हद से हद, क्योंकि भगवान ने कहा आपको सच्चे भाने वाले शब्द बोलने हैं। तो हो सकता है कई बार हमें उसको क्रिटिसाइज ना करना हो, हमें चुप रहना पड़े, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी वे में धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म करनाते हैं। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी बुद्धि तामसी है, इससे हमें बचना ही होगा। तो भगवत गीता के साथ साथ आप हरे कृष्णा मंत्र कीजिए, इससे बुद्धि शुद्ध होगी, सात्विक बुद्धि बनेगी। तो बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।